तबाही का ये मंजर है नरेंद्र नगर विधानसभा के मजियाड़ी ग्राम सभा की तिमली टोल की तोक का। दिखने में सैलाब प्राकृतिक आपदा जैसा लगता है, लेकिन सैलाब में आया मलबा इस बात की गवाही दे रहा है कि ये सरकारी सिस्टम की घोर लापरवाही और मिलीभगत का नतीजा है। वो कैसे, वो भी बताएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों की हकीकत को जानिए। मजियाड़ी ग्राम सभा के तिमली टोल की तोक में ये सैलाब यहाँ के लोगों का सब कुछ बहा ले गया। यहाँ के लोग 2 दिनों तक लगातार हो रही बारिश के बीच खेतों और जंगलों में रात काटने को मजबूर रहे। गांव में आई सैलाब ने पूरी खेती को तबाह कर दिया। सीढ़ीदार खेत अब मलबे के मैदान में तब्दील हो गए। ग्रामीणों के रास्ते तबाह हो गए, 4 पुल बह गए, पानी के स्रोत बह गए, बिजली की लाइनें उखड़ गई। 10 से 15 मकान तो ऐसे हैं जो रहने लायक नहीं बचे। ये कह लीजिए पूरा गांव ही तबाह हो गया। अब ये समझिए कि इसमें सरकारी सिस्टम की लापरवाही क्या है। दरअसल तिमली टोल की तोक के ठीक 400 मीटर ऊपर पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी की सड़क कट रही है। नियमों को ताक पर रखकर मलबे को गांव के ऊपर डंप किया गया। ग्रामीण कई बार शिकायत भी कर चुके, लेकिन ठेकेदार और पीएमजीएसवाई पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मिलीभगत ने इस काम को जारी रखा। नतीजा, अक्सर बरसात में आने वाला सैलाब इस बार विकराल रूप ले गया। सन 14 से लेकर के हर साल लगभग ये आपदा ऐसे आ ही रही है, क्योंकि हमारे गांव से लगभग 3.5 किलोमीटर ऊपर पीएमजीएसवाई की रोड जो कट रही है, इसी का मलबा सारे गांव का नाश कर रहा है। हर समय की तबाही आ रही है। वैसे सभी लोगों की इच्छा है कि यहाँ से हमें जो है कहीं विस्थापित किया जाए, लेकिन इससे पहले हमारी यही मांग है कि पीएमजीएसवाई के द्वारा जितना भी नुकसान है वो इसके लिए जिम्मेवार हैं, वो इसकी भरपाई हमें करें। ग्राम पंचायत मजियाड़ी में साहब बहुत ज़्यादा जो है आपदा आई है, जिस कारण जो है आवागमन अवरुद्ध हो गया है। यहाँ जो भी है, जो जितने भी लोग हैं वो पशु पे और फसलों पे निर्भर थे। सारी फसल जो है जा चुकी है। कई पशुओं के लिए चारा नहीं है, आवागमन रुक चुका है, खाने की व्यवस्था नहीं है, कहीं पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण सब लोग यहाँ से व्यवस्थित होना चाहते हैं। अतः सरकार से निवेदन है कि यहाँ की जनता को जो है किसी सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किया जाए। ग्रामीण ये तक आरोप लगा रहे हैं कि पेयजल लाइन को ठीक करने के लिए 14.5 लाख जल संस्थान देवप्रयाग को हस्तांतरित किए गए, लेकिन इसका 1 भी रुपया काम पर नहीं लगाया गया। 15 अगस्त 2014 से लगातार यहाँ पर जो है आपदा आ रही है। पीएमजीएसवाई की रोड बनी, पीडब्ल्यू की रोड बनी, जबकि इसमें डंपिंग जोन का वो था, प्रावधान था। खान साहब ने जो हमारे पास लिख के दे रखा है, यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल गया था खान साहब के पास। खान साहब ने बोला मैं 1 किलोमीटर काटूंगा और उसका डंपिंग उड़ाएंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। लेकिन डंपिंग जोन के बाद वो बार बार लोगों को धमकाते रहे यहाँ पर। और पेयजल की स्थिति और क्या कि पीडब्ल्यू ने 14.5 लाख रुपए जल संस्थान देवप्रयाग को हस्तांतरण किए, और उनका 14.5 लाख में से एक भी सॉकेट यहाँ पे नहीं है। पूरा गाँव जो पानी के लिए त्राईमान है। यहाँ पर आने जाने का कोई आवागमन नहीं है, क्योंकि 2 यहाँ पे पुल थे, वो एक पुल तो बह गया, 2 पुल जो जीर्ण अवस्था में है वो भी बहने वाले। लगभग कम से कम 30 और 40 मकान यहाँ पर इसी स्थिति में कि रात को लोग खाली करके दूसरी जगह जा रहे हैं। रोड सड़क रोड तब खेत भैया सब कुछ चलेगा, हमारा मकान चलेगा, मकान भी चलेगा। मकान कौन सा तुम्हारा? वो सामने दिख रहा है जो टूट रहा है, सामने बह गया था, चलेगा ना। ये सामने दिख, पानी बर्बाद है, राशन पानी भी बर्बाद होगा। गाँव की जनता, एक गाँव दूसरे गाँव जनता यदि कट्टा मूल खाई ना बका याद तो सके ना लगलू पता ऊपर खाई जाओ। साफ बह गया चलेगा, जो कुछ आता है भांड बर्तन मसालू जीरू सब पत्ती यार का तेल को डब्बा तो वो भी खराब हुआ भाई, दुकान चलाना सब बर्बाद होएगा। बार बना दो मालिक ने पागल बने हमारी छोरा बोलनी होएगा। 2 बच्चा एक बन छोड़ दिया, कोई दौड़ जाइए। वहीं इस आपदा के बाद क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत भी गांव का हालचाल जानने पहुंचे। पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत के साथ जिला पंचायत प्रतिनिधि पूरन पुंडीर, सुनील आर्य, प्रदीप भंडारी, विक्की चौहान भी मौजूद रहे। ओम गोपाल रावत ने कहा है कि जिम्मेदार ठेकेदारों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि ग्रामीणों को तत्काल मुआवजा देते हुए गाँव का विस्थापन भी किया जाए। ग्राम सभा मजियाड़ी का तिमली टोल की नामक जो ये स्थान है, ये बहुत पहले से जो है ये आपदाग्रस्त हैं। यहाँ पर सन 14 से जो है बादल फटने से पहले भी जो है इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अब की बार तो
ये जो PMGSY की सड़क है या जो PWD की जो सड़क है, इन्होंने जो है गांव के ऊपर जो है पूरी मिट्टी डाल दी, जबकि इनको दूसरी जगह डंपिंग जोन बनाना चाहिए था। लेकिन ये विभाग की लापरवाही और विभाग के ठेकेदारों की मिली भगत के कारण इन्होंने पूरे गांव के ऊपर जो है मिट्टी का डंपिंग जोन बना दिया, जिससे आज पूरा का पूरा गांव जो है ख़त्म हो चुका है। ये गांव अब रहने लायक बिल्कुल नहीं रहा है। यहाँ पर लोग घरों के अंदर कैद होने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं हालत जो है मकान के अंदर पूरा हाल हो रखा है। यहाँ ना तो रास्ते लोगों के आवागमन के रहे हैं, न पीने के पानी के लिए जो है इनकी पाइपलाइन है, जो पौराणिक जो इनके स्रोत थे पूरे के पूरे तरह से जो है तबाह हो चुके हैं। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि ये गांव के लोग हैं, ये अपनी खेती बाड़ी करके अपनी आजीविका चलाते थे और आज इनकी पूरी नकदी फसलें पूरी जो है जिसके कारण एक गांव में रह रहे हैं, खेती के कारण वो खेती पूरी की पूरी जो है तबाह हो चुकी है, जिसकी जिम्मेवारी जो है PWD या PMGSY दोनों विभाग जो भी हों, और वो ठेकेदार जिन्होंने गांव के ऊपर जो है मिट्टी डाली है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनसे ये वसूली होनी चाहिए कि ताकि वो आगे से जो है कहीं पे भी ऐसा गलत काम न करें। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो ये गांव है तिमली टोलकी नामक टोक है मंजाड़ी ग्राम सभा का, इसका जो है विस्थापन किया जाए, क्योंकि ये पहली बार ये आपदा नहीं आई है। क्योंकि अब की बार तो ये PWD या PMGSY या ठेकेदारों की गलती के कारण बहुत विकराल रूप से आई है, लेकिन इससे पहले भी सन 2014 में भी आई है, 2019 में भी आई है, 2020 में भी जो है यहाँ पर आपदा आई है, और अब की बार तो ये बिल्कुल पूरा का पूरा गांव आप देख रहे हैं पूरा तबाह हो चुका है। ये रहने लायक गांव नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, इस गांव को जो है तत्काल रूप से जो है इनका पूर्ण रूप से जो है विस्थापन किया जाए। यही मेरा गवर्नमेंट से जो है निवेदन है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो इसके बाद जो है गांव वाले जो है आंदोलन करने के लिए जो है मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की होगी। इस क्षेत्र में लगभग हर साल आपदा जैसी स्थिति रहती है, लेकिन इस बार डंप किया गया मलबा ग्रामीणों के लिए तबाही बनकर टूटा। लोगों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिया जाए, और उससे भी बड़ी बात, ये गांव अब रहने लायक नहीं बचा। उनका विस्थापन किसी सुरक्षित जगह पर किया जाए। संवाद 365 के लिए नरेंद्र नगर से वाचस्पति रयाल की रिपोर्ट।